स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चन शेष रहे हुए थे वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो बिना समय गवाए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक संबंध R हमें इस प्रकार से दे रखा है कि a, b इस प्रकार से है कि a <= b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध हमें R दे रखा है। ये सिद्ध करना है कि न तो ये समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो रिलेशन R है उसको हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो a, b और इस प्रकार से कंडीशन ये हमें a <= b स्क्वायर ये कंडीशन हमें उसने दे रखी है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हम डायरेक्ट कोई नंबर लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी ऐसा कोई नंबर लेंगे है ना, 5 ऐसा कोई भी नंबर लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 1 और 2 का अगर हम यहाँ पे तुलना करके देखेंगे, a और b मान लो ये इसके अंदर अगर हम ऐसे लेके देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या है कि 1 जो है वो हमेशा <2 के स्क्वायर से छोटा आएगा, ठीक है। या आप 2 का 4 से करोगे तो 2 जो है वो 4 के स्क्वायर से छोटा आएगा, है ना। अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये जो है वो संक्रामक हमें लगेगा। या स्वतुल्य देखेंगे तो स्वतुल्य भी आपको लग सकता है, जैसे 1, आप करोगे तो 1 <= 1 के स्क्वायर से, है ना। तो या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये स्वतुल्य है, लेकिन दोस्तों ये स्वतुल्य नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे छोटा सा ये ध्यान में रखना है कि इस प्रकार का स्क्वायर वाला a <= b स्क्वायर या a <= b की क्यूब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम भिन्न का यूज करते हैं, है ना, फ्रैक्शन का यूज करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो नॉर्मल नंबर से हमेशा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो 1/2 संख्या है यानी कि 1/2 जो भिन्न है वो वास्तविक है। तो ये R से आपकी बिलोंग करेगी, वास्तविक संख्या है तो 1/2 R से बिलोंग करेगी। अब देखो 1/2 का 1/2 से खुद से हम रिलेशन चेक करेंगे। अगर मान लो 1/2 का 1/2 से हम रिलेशन चेक करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें यह मिलेगा कि 1/2 के स्क्वायर से, अब देखो क्या ये इससे छोटा है या इक्वल है या नहीं है, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखो 1/2, ये 1/4। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 1/2 जो है वो 1/4 से क्या है, बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना। इसकी वैल्यू आप देख लो, 1/2 का मान क्या है 0.5 और 1/4 का मान क्या है ये 0.25। तो ये देखो इससे बड़ा है ना, जबकि कंडीशन हमें कैसी दी हुई है, कंडीशन <= की दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 जो है वो आपका यहाँ पे R, इस R दिए गए रिलेशन R से बिलोंग नहीं करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R। ये R क्या है, ये R अपना संबंध है, यानी कि दिए गए संबंध से जो आपका 1/2 वाला जो एलिमेंट है उसका खुद से रिलेशन नहीं बन रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि आप 1/2 ही लोगे, आप 1/3, 1/4 आप कुछ भी ले सकते हो, बस आपको फ्रैक्शन लेके चलना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये क्या कर दिया
स्वतुल्य की जांच कर दी है ना। स्वतुल्य की हमने यहाँ पे जांच की और हमें ये पता चला कि दिया गया जो संबंध है आप लिख सकते हो कि अतः R स्वतुल्य नहीं है। R जो है आपका वो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की जांच करते हैं कि दिया गया रिलेशन जो है वो सममित है या नहीं है। सममित की जांच करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी दो नंबर ले लेते हैं कि जैसे 1,2। ठीक है, 1,2 R से बिलोंग करेगा क्योंकि 1 जो है वो 2 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है ना। A, B का मतलब यही है कि A लेस देन होना चाहिए B के स्क्वायर से, A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 जो है वो 2 के स्क्वायर 4 से छोटा है। इसका मतलब 1,2 का जो पेयर है वो रिलेशन R के अंदर आ रहा है। अब अगर हम इसका उल्टा करें, है ना, तो इसका उल्टा अगर यहाँ पे हम करें तो हमें चेक करना है कि 2,1 जो है वो R के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, ये A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 आएगा और ये 1 का स्क्वायर आएगा, तो ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। देखो ये तो उल्टा आ रहा है ना, 2 जो है वो 1 के स्क्वायर से बड़ा है। इसका मतलब 2,1 का जो संबंध हमारा दिया गया R है उसके साथ इसका रिलेशन नहीं है। अतः जो R है आपका वो क्या है, सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है। सममित के अंदर हमें ये दिखाना होता है कि A, B का अगर R से रिलेशन है तो B, A का भी R से रिलेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। हमने कोई एक एग्जाम्पल लेकर के दिखा दिया। अब तीसरा हमें जांच करना है किसका, संक्रामकता, इसकी जांच करनी है, संक्रामकता। ठीक है, अब इसको जांच करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे संक्रामकता जांच करने के लिए आपको पता है कि 3 एलिमेंट चाहिए, तो मैंने मान लिया 3, 2 और यहाँ पे मान लिया मैंने 1.5। ये एलिमेंट मेरे R से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो R है वो कौन सा है हमारा, ये हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि ये जो तीनों एलिमेंट है मैंने R सेट से लिए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो कि हमें दे रखा है सवाल के अंदर। अब ये 3 एलिमेंट मेरे पास है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये दिखाना है कि 3,2 का रिलेशन अगर R से है ना, तथा 2,1.5 का जो रिलेशन है वो भी अगर R से हो, तो मुझे ये प्रूव करके दिखाना होगा कि, अब देखो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि इसके वाला 2, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला जो 2 और इसके पहले वाला 2, ये दोनों सेम होने चाहिए। संक्रामकता की जांच करने के लिए हमें ऐसे 2 पेयर लेने होते हैं, जिसका पहले वाले का बाद वाला एलिमेंट यानी कि B और दूसरे वाले पेयर का पहले वाला एलिमेंट यानी कि A, ये दोनों सेम होंगे तभी कंडीशन हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि 3 का 1.5 से रिलेशन R के साथ इसका रिलेशन है या फिर इसका रिलेशन नहीं है, ये हमें जांच करनी है। ठीक है, 3,1.5 इसका रिलेशन इसके साथ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर रिलेशन आ रहा होगा तो हम कहेंगे संक्रामक है, अगर रिलेशन नहीं आ रहा होगा तो हम कहेंगे संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी जांच कर लेते हैं कि ये जो हमने पेयर माने ये पेयर वास्तव में R के यानी कि सदस्य हैं भी या नहीं है। तो पहले तो इनकी खुद की जांच कर लेते हैं।
तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो 3,2 आर से बिलोंग करेगा। कंडीशन हमें क्या दी हुई है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, तो आप देखोगे कि 3 जो है वो 4 से लेस देन है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो हमारी सही है। इसी प्रकार से हम इधर वाली कंडीशन को चेक कर लेंगे, है ना, कि 2 आपका 1.5 के स्क्वायर से छोटा है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, ये 1.5 यानी कि ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, तो 2.25। देखो ये इससे लेस देन आ रहा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी हमारी सही है। तो दोनों जो पेयर हमने लिए वो बिल्कुल हमारे सही है। अब तीसरे वाली कंडीशन हमें चेक करनी है ना। तो थर्ड कंडीशन चेक करनी है, तो ये 3 और ये 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आया 2.25 और इधर क्या है 3। तो ये तो उल्टा हो गया, देखो 3 जो है वो 2.25 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3,1.5 का रिलेशन r के साथ नहीं है। ठीक है, अतः हमारा जो r है वो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें स्वतुल्य की जांच करनी है तो हमें जो भी हमने एलिमेंट लिया है उसका खुद के साथ रिलेशन प्रूफ होना चाहिए। समित के लिए ए और बी 2 एलिमेंट लिए हैं तो बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए, और संक्रामकता के लिए हमें 3 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ए कोमा बी ले लिया, फिर बी कोमा सी ले लिया पहले वाले पेयर में, और बाद वाले पेयर में दोनों जो बीच वाले एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। और संक्रामकता प्रूव करने के लिए पहला एलिमेंट लास्ट वाले एलिमेंट के साथ पेयर अगर बनाता है तो वो संक्रामक कहलाता है, नहीं बनाता तो वो संक्रामक नहीं होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R एक रिलेशन ऐसा दे रखा है कि जिसका जो B वाला एलिमेंट है वो इक्वल है a+1 के द्वारा परिभाषित संबंध है, उसकी स्वतुल्य, समित और संक्रामक की हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्वतुल्य की जांच करेंगे। स्वतुल्य इनकी जांच करने से पहले एक हम काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है ना R, उसके एलिमेंट हम यहाँ लिख लेते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ, यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, आर के यानी कि एलिमेंट अपने यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कंडीशन हमें क्या दी है, b इक्वल टू a+1, ये कंडीशन हमारी है। तो हम क्या करेंगे, a का मान इस सेट में से रखते जाएंगे और b का मान हमें मिलता जाएगा। जैसे a का मान मैंने रखा 1, तो b का मान 1+1 आ जाएगा आपके पास 2। फिर आप नेक्स्ट पेयर के लिए a का मान रखोगे 2, तो ये b का मान आ जाएगा 3। फिर 3 रखोगे तो आ जाएगा 4, और 4 रखेंगे तो आएगा 5, और फिर 5 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। अब देखो 6 नहीं रख सकते क्योंकि 6 रखेंगे तो 6 में 1 जुड़ के हो जाएगा 7। 7 जो है वो इस सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हमें 6,7 वाला एलिमेंट हम नहीं ले सकते। तो R के अंदर हमारे पास इतने एलिमेंट हैं। अब हमें जांच करनी है स्वतुल्य की। ठीक है, स्वतुल्य की जांच करनी है, और यहाँ पे हमें यही लिख देता हूँ मैं, सम्मित की जांच करनी है और संक्रामक की जांच करनी है। ठीक है, ये 3 पार्ट हमारे हो गए। अब देखो स्वतुल्य के लिए हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें एलिमेंट देखना है। जैसे 1 इसके अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 1,1 इसमें कहीं भी नहीं आ रहा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1,1, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू R, या इसमें आप 2 देख लो, 2,2 भी इसमें नहीं है, 3,3 भी इसमें नहीं है। ठीक है,
तो आप इसमें क्या कह सकते हो कि खुद का खुद के साथ इसमें रिलेशन नहीं है, अतः ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। समझ में आ गया। सममित के लिए अब देखते हैं, एक का दो से रिलेशन है, तो क्या दो का एक से रिलेशन है? दो का एक से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब जो आर है वो आपका सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब संक्रामक के लिए हमें दो पेयर लेने हैं। दो पेयर आप अपनी मर्जी से देखो कोई भी ले सकते हो, जैसे मैं यही ले लेता हूँ, यहाँ से एक ये और इसके साथ वाला एक ये। हमें कंडीशन क्या होती है संक्रामक के लिए, जैसे 1,2 है तो अगले वाले में 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये दो ले लिए कि जैसे 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्या हो रहा है, आप इसमें देखिए कि क्या 1,3 का आर से रिलेशन है या नहीं है। देखो 1 का 3 के साथ कोई भी यहाँ पे पेयर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर है। अतः हम कह सकते हैं कि जो आर जो रिलेशन हमें दिया है वो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि आर में, यानी कि रियल नंबर के सेट आर में एक रिलेशन आर ऐसा दे रखा है कि ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य और संक्रामक तो है किंतु सममित नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्वतुल्य और बीच में यहाँ बना लेते हैं सममित का, और तीसरे नंबर पे हम संक्रामक का बना लेते हैं। ठीक है, संक्रामक। ये 3 पार्ट मैंने यहाँ पे बना लिए। ठीक है, तो अब दोस्तों इसके अंदर देखते हैं हम स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या है, कंडीशन हमें क्या दे रखी है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ये दे रखी है ए लेस देन इक्वल टू बी। अब देखो कोई भी एलिमेंट जो है वो या तो ये कह रहा है कि या तो खुद के बराबर हो या खुद से छोटा हो। तो जाहिर सी बात है कि हम कोई भी एलिमेंट लेंगे वो खुद के बराबर तो होगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, भी सारे ए जो आर से बिलोंग करते हैं ए लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि ए जो है वो ए के इक्वल तो आ ही जाएगा। इसका मतलब है कि ये स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर आएगा ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी के ऊपर कोई भी स्क्वायर या अंडर रूट या क्यूब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वो दोनों के, ये दोनों जो कंडीशनें हैं, जो हमारा एलिमेंट है वो या तो क्या इसने दिया है कि या तो लेस देन हो या खुद के बराबर हो, तो वो खुद के बराबर होगा, ये कंडीशन हमारी हर हालत में फिल होगी। इसका मतलब ये स्वतुल्य तो है। यहाँ पे हमने इस प्रकार से प्रूव कर दिया। अब इसके बाद एक बार आप सममित वाले पार्ट को छोड़ दें, संक्रामक वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, संक्रामक में हम देखते हैं कि जैसे संक्रामक में ये देख लेते हैं, हम जानते हैं कि 3 एलिमेंट हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, 3 एलिमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैंने मान लिया कि ए बी और सी ये 3 एलिमेंट वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर के एलिमेंट हैं। तो 2 कंडीशन तो हमें लेनी पड़ती हैं, ए कोमा बी मान लो बिलोंग करता है आर से, और तथा
बी कोमा सी बिलोंग करता है आर से। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा, हमें टू प्रूफ करने के लिए ये चाहिए कि ए कोमा जो सी है वो भी आर से बिलोंग करे, है ना। आर से बिलोंग करेगा इसका मतलब तो संक्रामक होगा, अगर आर से बिलोंग नहीं करेगा इसका मतलब वो संक्रामक नहीं होगा। तो दोस्तों जो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हमने लिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, बी लेस देन इक्वल टू सी है। अब ये दो कंडीशन हमारे पास अगर दे रखी है तो नॉर्मल गणित के अंदर हम ये देख सकते हैं कि ए का मान बी से छोटा है और बी का मान सी से छोटा है। तो क्या इन दोनों का कंक्लूजन निकाल करके आप ये कह सकते हो कि ए लेस देन इक्वल टू सी, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? जाहिर सी बात है कि ये होगा। ए लेस देन इक्वल टू सी आ रहा है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अतः जो आपका संबंध आर है वो कैसा होगा, वो संक्रामक होगा, संक्रामक है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं सममित की। सममित में क्या है कि यहाँ पे मान लो हमें एक ये हमने मान लिया कि ए कोमा बी बिलोंग करता है आपका आर से, तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि बी कोमा ए भी आर से प्रूव मतलब बिलोंग करना चाहिए। तो इसकी कंडीशन ये है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, ये कंडीशन मान लो हमारे पास आ गई। तो अब हमें चेक करना है कि क्या बी कोमा ए आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं। इसकी जांच के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा कि बी लेस देन इक्वल टू ए। तो ऊपर वाली कंडीशन हमने मानी है कि ए बी से छोटा है, तो बी ए से छोटा कैसे हो सकता है? दोनों आपस में क्या है, आपस में एक दूसरे का क्या है, विरोधाभास है। तो ये नहीं हो सकता ना कि ए अगर मान लो बी से छोटा है तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बी कोमा ए है नोट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। और सवाल के अंदर यही हमें प्रूव करना था कि दिया गया संबंध स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।